बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कई विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। एसपीजी को चकमा देकर के भी गए राहुल गांधी। ये गंभीर आरोप, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते हैं, ये भी संबित पात्रा ने कहा। राहुल गांधी के दौरे को लेकर, उनकी विदेश यात्राओं को लेकर के गंभीर सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल की विदेश यात्रा पर गंभीर सवाल संबित पात्रा ने खड़े किए हैं। इसके साथ ही फंडिंग का भी गंभीर आरोप संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया। राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। तो देखिए, राहुल की विदेश यात्रा पर संबित पात्रा ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सवाल, 54 विदेश दौरे 22 साल में हुए हैं। 60 करोड़ रुपए टोटल खर्च हुए हैं। कमाई 10 साल की मात्र 11 करोड़ है। वियतनाम का जो दौरा 2025 में हुआ उसमें राहुल गांधी ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। लंदन का जो दौरा हुआ 2025 में, उसमें लगभग 1.4 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने खर्च किए। इटली के दौरे में लगभग 95 लाख रुपए राहुल गांधी ने खर्च किए हैं। यूएई का जो दौरा किया उसमें 70 लाख रुपए राहुल गांधी ने खर्च किए। मस्कट के दौरे में, जो कि 3 मई 2026 को हुई, उसमें कुल लागत 50 लाख की आई थी। और इसको लेकर के बीजेपी अब राहुल गांधी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतना पैसा उनके पास आया कहां से। साथ ही विदेशी फंडिंग का भी जिक्र संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो राहुल की विदेश यात्रा पर बीजेपी के कुछ अहम सवाल जो कि संबित पात्रा ने पूछे हैं। यात्रा की फंडिंग किसने की? कई विदेश यात्राएं क्यों छिपाई गई? तीसरा अहम सवाल जो संबित पात्रा ने रखा है कि एजेंसियों को चकमा देकर के राहुल गांधी क्यों गए? चौथा सवाल बीजेपी की तरफ से, विदेश यात्रा का खर्च क्यों नहीं बताया गया? पांचवा सवाल, कुछ विदेश दौरों का जिक्र तक नहीं है। छठा सवाल, राहुल की यात्राओं का मेजबान आखिर कौन था? तो ये गंभीर सवाल और गंभीर आरोप उठाते हुए बीजेपी नजर आई है राहुल गांधी पर।